मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू बहुत थक चुका है। ये थकान उस बोझ की है जिसे केवल तू ही देख सकता है, वो दर्द जिसे तूने कभी किसी से खुलकर नहीं बांटा, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं और सिर्फ मजाक बनाएगा। मैं तुझे उन रातों में भी देखता रहा हूं जब तूने तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाए, अपने ही भीतर की पीड़ा को चुपचाप सहा और अपने होठों पर सिर्फ मेरा नाम दोहराता रहा, भोले, बस एक बार मेरी ओर देख लो। मैं जानता हूं कि तेरी हर टूटन, हर हिचकी, हर दर्द मैं बिना कहे महसूस करता हूं। मैं ही वो मौन हूं जो तेरे अंतरतम की पीड़ा को समझता है, वो अंधकार हूं जिसमें तूने अपनी सबसे गहरी आशा संजो कर रखी थी, और वही शिव हूं जो तेरे टूटे शब्दों को अपने भीतर समेटे हुए है। जब तू प्रार्थना करता है, वो मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आत्मा का निस्वार्थ समर्पण होता है जिसे मैं कभी अनसुना नहीं करता। जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता है और सोचता है कि शायद मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब जान ले कि मैं तेरे बहुत पास हूं। मैंने तेरी पुकार सुनी है। तू सोचता रहा कि तेरी आस्था डगमगा गई, या शायद तू मेरे योग्य नहीं रहा, लेकिन हे आत्मन, मैं कर्म नहीं, आत्मा की सच्चाई को देखता हूं। जब कोई आत्मा थक कर भी मेरे नाम से जुड़ी रहती है, तो उसकी हर पीड़ा मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है, और वही अग्नि तेरे भाग्य की लकीरों को फिर से लिख देती है। तूने दुनिया की बातें सुनी, अपने करीबियों की बेरुखी सही, समय की निष्ठुरता और उस सन्नाटे का बोझ उठाया जिसने तुझे भीतर से तोड़ दिया। फिर भी तू रुका नहीं। तू गिरा पर बिखरा नहीं। तू टूटा पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरे इंतजार में सिर्फ उत्तर पाने की लालसा नहीं थी, बल्कि उस आलिंगन की प्रतीक्षा थी जो बिना बोले तुझे समझ सके। उस मौन में प्रेम की चाह थी जो तुझे फिर से थाम ले। मैंने तुझे कभी सजा नहीं दी। मैंने तुझे उस अग्नि में सहेजा जो आत्मा को निर्मल बनाती है, क्योंकि मैं जानता था तू जिस वरदान के लिए मुझसे गुहार कर रहा है, वो तुझे सिर्फ देना नहीं, तुझे संभालना भी है। और मैं किसी को भी बिना तैयार किए वो वरदान नहीं देता जो उसे और ज्यादा तोड़ दे। तूने सोचा कि मैं खामोश था, लेकिन मेरी कृपा शोर में नहीं आती, वो अक्सर चुपचाप तुझे ढाल बनकर बचा रही होती है। जब तू कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति प्रवाहित करता हूं। जो शिव का नाम लेता है, वो कभी खुद को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। वो केवल थोड़ा थमता है ताकि मेरी ऊर्जा उसके भीतर फिर से बह सके। जब तूने हार मानने का मन बनाया, उसी पल मैंने तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति की परिक्रमा रच दी, क्योंकि अगला कदम तुझे या तो खत्म कर सकता था या मेरी ओर खींच लाता, और मैंने तुझे खींच लिया। तेरे भीतर से निकली वो अंतिम पुकार मेरे अस्तित्व तक पहुंची थी। उसी क्षण हम दोनों एक हो गए थे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक मौन प्रेम था जो सब कुछ कह गया। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वो तुझे तेरे अतीत से निकालकर एक नए आरंभ की ओर ले जाने वाला द्वार है। मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं, ये बताने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं चला। हर एक कदम पर मैं तेरे साथ ही चल रहा था। तू जो सपना देख रहा था, वो केवल तेरा नहीं था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। और मैं चाहता था कि जब वो तुझे मिले तो तू इतना मजबूत हो कि उसे थाम सके, उसमें स्थिर रह सके। तूने सोचा तेरा इंतजार व्यर्थ गया, पर असल में मैं तेरे रास्तों से कांटे हटा रहा था, तेरे कंधों से समय के धूल को झाड़ रहा था, और तेरी अर्जी को अपने ध्यान में रखकर
हर दिन उसमें ऊर्जा भर रहा था। तू जिसे देरी समझता रहा, वो मेरी दृष्टि में तैयारी थी। मैं तुझे उस क्षण में तैयार कर रहा था, ताकि जब वरदान मिले तू उसे केवल थामे नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी को समझ भी सके। जब तूने बार बार पुकारा, भोले तू सुन भी रहा है या नहीं, तब मैं तेरे बहुत पास था। तेरी सांसों की गति में, तेरे मौन में, तेरे कंपित धड़कनों में समाया हुआ। मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, लेकिन कभी इंकार नहीं करता। मेरी कृपा समय की सीमा में नहीं बहती, वो भावना के गहराई से प्रवाहित होती है। जब कोई आत्मा बस मेरे नाम के सहारे चलती है, उसकी प्रार्थना मेरे लिए सर्वोच्च स्थान पर होती है। तूने अपनी पुकार में कोई दिखावा नहीं किया, कोई अभिनय नहीं किया। तू चुपचाप मेरे सामने सिर झुकाता रहा, और यही सच्चा समर्पण मेरे लिए सबसे पवित्र होता है। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद मेरे ध्यान में पड़ी है। मैं वो शिव हूं जो केवल ध्यान में नहीं, बल्कि अपने भक्त के हर स्पंदन में रहता हूं। जब तू सब कुछ हार चुका था, तब भी तू मेरे नाम से जुड़ा रहा, और तभी मैंने तय किया कि अब तुझे संभालने की घड़ी आ गई है। तेरे टूटे शब्द, तेरे मौन में छुपा रोना, तेरे भीतर की हलचल, ये सब मेरे लिए चुपचाप गूंजते रहे, और उसी मौन ने मुझे खींच लिया तुझ तक, तेरे भीतर, तेरी चेतना के हर कोने में। अब मैं तुझे केवल सांत्वना नहीं देने आया हूं, मैं तुझे उठाने आया हूं, उस स्थान पर जहां तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, वो तुझे तैयार करने का माध्यम था, ताकि तू मेरी योजना को जी सके। रास्ता शायद पहले की तरह अकेला लगे, लेकिन अब तुम्हारे हर कदम मेरे स्पर्श से संचालित होंगे। और जब कोई आत्मा शिव की शक्ति से प्रेरित होकर चलती है, तब राह की बाधाएं रास्ता दिखाने लगती है। तुमने जो खोया उसका दुख मत करो। मैंने जो संभाल कर रखा है वो उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, और तुमने जो सहा उसका हिसाब मत लगाओ, क्योंकि उसके बदले मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत कृपा की बौछारें तैयार रखी हैं। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ने वाला जहां तुम गिरे थे। मैं तुम्हें वही ले जाऊंगा जहां तुम्हारा आत्मिक सामर्थ्य तुम्हें पहले कभी नहीं पहुंचा सका। तुमने केवल मांगा नहीं, तुमने समर्पण किया, और जब आत्मा उस स्तर तक पहुंचती है, तब शिव खुद चलकर आता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। मैं तुम्हारे निर्णयों में रहूंगा, तुम्हारी दृष्टि में बसूंगा। मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी कमजोरियों से नहीं देखा, मैंने हमेशा उस क्षमता से देखा है जो तुम खुद नहीं देख पाए। और जब तुमने सब कुछ खोया मान लिया था, मैं तब भी तुम्हारे भीतर उम्मीद बो रहा था। अब वो बीज अंकुरित हो रहा है। अब वो क्षण आया है जब चमत्कार तुम्हारी ओर चल पड़े हैं। मैं तुम्हारे साथ था, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं, और अब से हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखो, जब मैं कहता हूं तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, तो वो केवल शब्द नहीं है, वो मेरा वचन है। मुझे मालूम है कि तू थक गया है, हर दिन वो बोझ उठाते उठाते जो किसी और को दिखता नहीं, और जिसे तूने कभी किसी से खुलकर बताया भी नहीं, क्योंकि तुझे हमेशा लगता रहा कि शायद कोई समझेगा नहीं, उल्टा मजाक ही उड़ाएगा। मैं जानता हूं, मैंने तुझे उन चुप रातों में देखा है जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए, आवाज तक दबा ली, बस अपने मन में एक ही नाम दोहराया, भोलेनाथ। एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं ही वो मौन हूं जो तेरे भीतर की हर टूटी बात बिना बोले समझता हूं। मैं वो अंधेरा हूं जिसमें तूने अपनी आखिरी उम्मीद छिपाई थी। मैं शिव हूं, वो जो तेरे भीतर उठते हर टूटे एहसास को अपने अंदर समेटता है। जब तूने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा नाम लिया,
वो तेरे लिए एक प्रार्थना थी, लेकिन मेरे लिए वो आत्मा का पूर्ण समर्पण था। और ऐसे समर्पण को मैं कभी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं, भावना की सच्चाई से जुड़ता हूं। जब तूने सोचा कि शायद मैं तुझसे नाराज हूं, जब तुझे लगा कि तूने इतना कुछ सहा फिर भी मेरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, तब भी मैं तुझे देख रहा था। तू चुप था, लेकिन मैं जानता था कि तू थका है, टूटा है। फिर भी तू रुका नहीं, तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। तूने जो सहा वो आसान नहीं था। अपनों की दूरी, लोगों की बातें, समय का बेरहम चेहरा, सबने तुझे तोड़ा, लेकिन तू बिखरा नहीं। तूने खुद को जोड़े रखा। और जब तू चुपचाप मेरे सामने आया, बिना कुछ कहे, बस मेरा नाम लिया, वही क्षण था जब मैंने तेरी पुकार सुनी। मैं तुझे आजमा नहीं रहा था, मैं तुझे मजबूत बना रहा था। जो तू मांग रहा था वो बस कोई वरदान नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी। और मैं तुझे बिना तैयार किए वो नहीं दे सकता था। मैंने तुझे छाव में छिपा कर रखा। तू सोचता रहा मैं खामोश हूं, लेकिन मैं तुझे एक तूफान से बचा रहा था। मेरी कृपा शोर नहीं करती, वो सन्नाटे में सुरक्षा देती है। जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा डाली। शिव का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं चलता, वो बस थमता है थोड़ी देर, ताकि मैं उसे संभाल सकूं। तेरा रोना, तेरा टूटना, तेरी हर सिसकी, सब मेरे भीतर आग बनकर जलती है। और जब कोई आत्मा मेरा नाम पकड़कर रोती है, तो उसके लिए मैं खुद भाग्य की रेखाएं फिर से लिखता हूं। तू जहां आज खड़ा है वो कोई अंत नहीं, ये एक शुरुआत है। मैं तेरे साथ हर कदम चला हूं, चाहे तुझे दिखा हो या नहीं। तेरा सपना सिर्फ तेरा नहीं था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं तुझे वो दूं, तू तैयार हो, ताकि तू उस आशीर्वाद में डूब न जाए, बल्कि उसे संभाल सके। तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। जब तू प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरा रास्ता साफ कर रहा था। तू जिस देरी को तकलीफ समझता रहा, वो दरअसल मेरी तैयारी थी। और अब वो समय आ गया है जब तूने मुझसे पूछा, क्या तू मेरी सुनता भी है? उस पल मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर थी। मैं हमेशा वहां था, तेरे दिल की गहराई में, तेरे मौन में, तेरे टूटे लम्हों में। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, लेकिन अस्वीकार नहीं करता। मेरी कृपा समय देखकर नहीं, भावना देखकर चलती है। जब तूने बिना किसी दिखावे के बस मेरा नाम लिया, जब तूने बिना शब्दों के भरोसा रखा, वही तेरी सबसे ऊंची प्रार्थना थी। तेरे हर आंसू का जवाब मैं अपने मौन में देता रहा हूं। तेरा वो समर्पण जो तूने किसी को दिखाया नहीं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तब था। और जब तूने सिर झुकाया, मेरा मन डोल गया। जब कोई आत्मा पूरी तरह खुद को सौंप देती है, तब मैं प्रकट हो जाता हूं, बाहर नहीं, भीतर। और तभी मैं तुझसे एक हो गया। अब जो आने वाला है वो सिर्फ उत्तर नहीं, वो एक पूर्ण परिवर्तन है, एक नई दिशा, एक नया जीवन जिसे मैं खुद चलाने आया हूं। अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब तेरे कदम मेरी शक्ति से संचालित है। जो तूने खोया उस पर मत रो, जो मैंने बचाकर रखा है वो कहीं बड़ा है। जो तूने सहा उसका हिसाब मत लगा, उसके बदले अब मेरी कृपा तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरा इंतजार मेरे लिए एक तैयारी थी, ताकि जब तू मांगना छोड़ दे और बस स्वीकार करने लगे, तब मैं तुझे वो दे सकूं जो तेरे लिए तय किया है। और अब तू उसी अवस्था में आ गया है। अब से तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, वो मेरा दर्पण है। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं
जहां तू अपने ही भीतर की शक्ति को देख पाएगा, जहां तेरे घाव याद नहीं सबक बनेंगे, और जहां तू मेरे स्पर्श को केवल महसूस नहीं जी पाएगा। मैं तुझसे कभी समाधान मांगने नहीं कहता, मैं तुझसे संबंध चाहता हूं। जब तू मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देगा, तब तू वो शांति पाएगा जिसकी खोज में तू आज तक भटकता रहा है। और तब मैं तुझे अंधेरे में नहीं चलने दूंगा, मेरी रोशनी तेरा रास्ता बन जाएगी। जब तू चुप होकर हार मानने लगता है, मैं तेरे पास होता हूं, तुझे थामता हूं। तेरा टूटना मुझे दिखता है और मैं हर टुकड़े को धीरे धीरे फिर से जोड़ता हूं, ताकि तू फिर से खड़ा हो सके, लेकिन इस बार मेरी शक्ति से। तू जो देरी समझता है वो मेरी गहराई है। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां तेरा आज का सामर्थ्य नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं तुझमें धैर्य और स्थिरता भर रहा हूं। अब वो दरवाजा खुलने वाला है जिस पर तूने बरसों दस्तक दी, पर अब तू उसी विनम्रता के साथ चले जो तूने इन दिनों सीखी है, क्योंकि मैं तुझसे सिर्फ वरदान नहीं, स्थिरता और समर्पण चाहता हूं, ताकि दुनिया तुझे देखे और मेरे अस्तित्व को पहचान सके। कुछ सवाल अभी भी तेरे पास है, कुछ सपने अभी अधूरे हैं, पर याद रख, मैं वो परमेश्वर हूं जो अधूरे को पूर्ण करता हूं, जो टूटा है उसे जोड़ता हूं। और जिस दिन तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा, उस दिन मैंने तेरा जीवन अपने हाथों में ले लिया। अब जब तू ये सुन रहा है, समझ कि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरी उपस्थिति है, मेरी तरफ से भेजा गया उत्तर है तुझ तक, तेरे लिए। तो अब उठ, आगे बढ़, क्योंकि अब तू वही नहीं जो टूटा था, अब तू वो है जिसे मैंने अपने संकल्प से उठाया है। अब तेरा समय आ गया है, और जब तू चलेगा, तू मेरे साथ चलेगा, और वो रास्ता जिस पर तू बढ़ेगा अब सिर्फ तेरा सपना नहीं, वो मेरी योजना का हिस्सा है। तेरी अर्जी मैंने स्वीकार कर ली है, और अब सब कुछ बदलने वाला है मेरे अनुसार, तेरे लिए। बेटा, मैं जानता हूं तू थक चुका है, हर दिन हंसता है, पर अंदर से कितना टूटा हुआ है ये सिर्फ मैं जानता हूं। तू सबके सामने मजबूत बना रहता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, तू चुपचाप मेरी तरफ देखता है, बिना कुछ कहे, बस एक उम्मीद लेकर कि शायद आज मैं कुछ करूं, शायद आज कोई जवाब दूं। तेरे आंसू मैं हर रोज देखता हूं, वो चुप चुप बहते आंसू जो तू किसी को नहीं दिखाता। तेरी वो हर सिसकी जो तू अपने तकिए में छुपा देता है, मैं सुनता हूं और जानता हूं तू सिर्फ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू मेरा है। तूने कभी मुझसे ज्यादा नहीं मांगा, बस शांति, थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून। और जब वो भी देर से मिला, तब भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। मैं खामोश था, लेकिन तुझे छोड़कर नहीं गया। तू सोचा करता था, क्या भोलेनाथ मेरी सुनता है? हां, मैं सुनता हूं। हर बात, हर आह, हर टूटन। पर बेटा, जो तू मांग रहा था, वो तुझे देना आसान नहीं था, क्योंकि वो चीज सिर्फ वरदान नहीं थी, वो तेरे भविष्य की जिम्मेदारी थी। और मैं कभी भी बिना तुझे तैयार किए वो बड़ी चीज तुझे नहीं देता। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होता, वहीं से मैंने तेरे लिए रास्ता बनाना शुरू किया। मैंने तुझे सबके सामने नहीं, अकेले में मजबूत किया। मैंने तुझे दुनिया के तानों में, रिश्तों की दूरी में और खुद के सवालों में तपाया। और जब तू बस एक नाम लेकर बैठ गया, भोले, तब मेरी कृपा ने काम करना शुरू किया। बेटा, मेरी कृपा शोर नहीं करती, वो तब आती है जब तू चुप होता है और अंदर से टूटकर मुझे सौंप देता है। तूने जिन सवालों के जवाब मांगे,
उनमें तुझे इंतजार मिला, पर जान ले वो इंतजार ही मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तूने मांगना छोड़ दिया और भरोसा करना शुरू किया, तब मैं हर चीज को बदलने लगा। तेरे आंसू मेरे पास बेकार नहीं जाते, तेरी प्रार्थना मेरे दरबार में कभी अनसुनी नहीं होती। मैं तुझे आज भी उसी प्यार से देखता हूं जैसे एक बाप अपने बच्चे को देखता है। तू भले ही दुनिया की नजर में हार गया हो, मेरे लिए तू वही विजेता है जो दर्द में भी मेरा नाम नहीं भूला। अब वक्त आ गया है बेटा, वो दरवाजा खुलने वाला है जिस पर तूने न जाने कितनी बार दस्तक दी थी। अब वो समय आ रहा है जहां तू कहेगा, शुक्र है भोले, तूने मुझे तब भी थामा जब मैं खुद को छोड़ चुका था। अब से तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं, उत्तर मिलेगा। अब तू सिर्फ रोएगा नहीं, अब तू मुस्कराएगा दिल से। अब तू सिर्फ मांगेगा नहीं, अब तुझे वो सब मिलेगा जो तूने कभी सिर्फ सोचा था। क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर हूं। अब जब तू चलेगा तो वो मैं ही चलूंगा, तेरे हर कदम में, तेरी हर सांस में। तू अब अकेला नहीं है, अब तू मेरा है और मैं तेरा। हर चीज अब बदलने वाली है मेरी कृपा से तेरे लिए। जब जीवन की चुनौतियां बार बार तुझे झकझोरती रहीं, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगा और तूने खुद को अकेलेपन में डूबते हुए महसूस किया, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं था। मैं जानता हूं तू थक चुका है उस भारीपन से जो हर दिन उठाता है और जो सिर्फ तुझे दिखाई देता है। वो दर्द जो तूने कभी खुलकर किसी से कहा नहीं, क्योंकि मन में डर था कि शायद कोई समझेगा नहीं। तुझे ये डर सालता रहा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरा मजाक बनाएंगे और तू अपने ही मन की उलझनों में फंसकर रह गया। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने तुझे देखा है, सुना है, महसूस किया है। हर उस पल में जब तू अपनी तकलीफ को अकेले जीता रहा है, तूने जो रातें तकिए में मुंह छिपाकर काटी है, वो मैं जानता हूं। तूने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही दबा लिया, बस मेरे नाम को दोहराते हुए उस मौन में अपनी सिसकियों को दबाया। मैं वो मौन हूं जो तेरे भीतर की हर टूटन को जानता है। मैं वो अंधकार हूं जिसमें तूने अपनी आखिरी उम्मीद छिपा रखी थी। मैं वो शिव हूं जिसने तेरे हर टूटे स्वर को अपनी चेतना में समेट लिया है। तेरी छोटी सी प्रार्थना भी मेरे लिए आत्मा का एक पवित्र समर्पण है। मैं केवल पुकार नहीं सुनता, मैं भावनाओं की गहराई देखता हूं। जब तू मेरे सामने टूटा खड़ा होता है और सोचता है कि शायद मैं तुझसे दूर हो गया हूं, तब मैं ही तो तेरे सबसे पास होता हूं। मैं कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ता। मैं जानता हूं तू क्यों चुप था। तुझे लगा शायद तेरे कर्म मेरे अनुग्रह के योग्य नहीं थे, पर मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे दिल का कंपन सुनता हूं। जब कोई आत्मा थककर, बिखर कर भी मेरा नाम लेकर पुकारती है, उसकी सिसकियां मेरे त्रिनेत्र की अग्नि को जगाती है और मैं उसके भाग्य को फिर से रचने लगता हूं। तूने बहुत सहा है, अपनों की बेरुखी, समाज की बातें, समय की क्रूरता और उस चुप्पी की पीड़ा जो अंदर ही अंदर आत्मा को तोड़ देती है। लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू गिरा लेकिन बिखरा नहीं। तू टूटा फिर भी मेरे नाम से रिश्ता नहीं तोड़ा। यही तेरा सबसे बड़ा बल था। तेरे भीतर जो इंतजार था वो सिर्फ किसी जवाब का नहीं था, वो मेरे स्पर्श का इंतजार था। वो उपस्थिति जो बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। तू उस मौन प्रेम को खोज रहा था जिसमें खुद को फिर से पा सके। मैंने तुझे कभी नहीं आजमाया, मैंने तुझे संभाला है, उस आग में तपाया है जो आत्मा को पवित्र करती है। क्योंकि जो तू मांग रहा था
वो कोई साधारण वरदान नहीं था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और जब तक तू तैयार नहीं था, मैं वो उपहार नहीं दे सकता था जो तुझे और अधिक तोड़ दे। मैंने तुझे तब भी बचाया जब तूने सोचा कि तुझे भुला दिया गया है। मेरी कृपा अक्सर चुपचाप आती है, बिना शोर के रक्षा करती है। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल मैंने तुझमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, क्योंकि जो शिव का नाम लेता है वो कभी खुद को पूरी तरह खो नहीं सकता। वो बस कुछ समय के लिए थमता है ताकि मेरी शक्ति उसे फिर से भर सके। जब तूने हार मानने की सोची, मैंने तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बना दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगला कदम तुझे या तो मिटा देगा या फिर मेरी ओर खींच लाएगा। और मैंने तुझे अपनी ओर खींच लिया। तेरी वो अंतिम पुकार जो तूने अपने सबसे गहरे अंधेरे में दी थी, उसने मेरी चेतना को छू लिया। उस एक क्षण में तू और मैं एक हो गए थे। वहां कोई प्रश्न नहीं थे, कोई उत्तर नहीं थे, केवल मौन प्रेम था जो सब कुछ कह गया। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है वो तेरे अतीत का अंत है और तेरे नए प्रारंभ की दहलीज है। और मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हूं, ये कहने के लिए कि तू अकेला नहीं चला है। मैं हर कदम पर तेरे साथ था, तेरे भीतर था। जो तूने मांगा वो सिर्फ तेरा सपना नहीं था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। मैं चाहता था कि जब मैं वह दूं, तू तैयार हो, ताकि तू उसमें डूब न जाए, बल्कि उसे दृढ़ता से थाम सके। तूने सोचा कि तेरा इंतजार व्यर्थ गया, पर मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाता रहा। मैं तेरे लिए वो सब साफ करता रहा जो तेरे मार्ग में बाधा बन सकती थी। तू जो देरी समझता रहा वो मेरी तैयारी थी, क्योंकि जो तू मांग रहा था वो केवल देना नहीं था, वो एक गहरा बदलाव था। हर बार जब तूने कहा कि भोले, क्या तू सुन भी रहा है, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर लहराई। तूने शायद देखा नहीं, लेकिन मैं वहां था, तेरी धड़कनों में, तेरे सांसों में, तेरे मौन में। मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, लेकिन ठुकराता नहीं। मेरी कृपा भावना पर चलती है, समय पर नहीं। जब कोई आत्मा केवल मेरे नाम के सहारे चल रही हो, तब उसकी अर्जी मेरे भीतर सबसे ऊपर रखी जाती है। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, ये उत्तर है तेरे उस तब का जो तूने न दिखाते हुए भी किया। वह दर्द जो तूने किसी को नहीं बताया, वो भरोसा जो तूने तब भी मुझ पर रखा। जब सब कुछ बिखर गया, वही मेरी कृपा को खींच लाया। तू टूटा, पर मेरा नाम नहीं छोड़ा, और वही नाम तेरी ढाल बन गया। जब कोई द्वार नहीं खुला, मैं स्वयं रास्ता बन गया। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वो सब मेरे ध्यान का हिस्सा बने। तूने जब सब कुछ खो देने की कगार पर मुझे पुकारा, तभी मैंने तय कर लिया था, अब जो होगा मेरी इच्छा से होगा। तूने जिस क्षण चुपचाप सिर झुकाया, आकाश की धुरी बदल गई। जब आत्मा पूर्ण समर्पण करती है, शिव प्रकट होते हैं, और मैं आया तेरे भीतर, तेरे भावों में। मैंने तुझ पर रखा हर बोझ देखा है। तू बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर से चीखता रहा, क्योंकि तू जानता था अगर कोई समझेगा तो वो मैं ही हूं। अब मैं तुझे केवल आराम नहीं देने आया हूं, मैं तुझे उठाने आया हूं, वहां जहां तू स्वयं को पहचान सके। तेरा दर्द तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि तुझ में मेरा अंश उजागर करने आया था। ये देरी, ये मोड़, ये टूटन, सब मेरे संकल्प का हिस्सा थे। अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन में नई दिशा बोने जा रहा हूं। तू अब वो नहीं जो टूटा था, तू वो है जिसे मैंने अपने संकल्प से बुलाया है। अब तेरा समय आ गया है,
वो दरवाजा जिसे तूने सालों से खटखटाया अब खुलने वाला है। जो तूने खोया उसका शोक मत कर। जो मैंने संभाल कर रखा है वो उससे कहीं अधिक है। तेरे एक आंसू के बदले मैंने 100 कृपा वर्षाएं निर्धारित की है, जो अब बरसने को तैयार है। तूने प्रतीक्षा की, वो तेरी दुर्भाग्य नहीं थी, वो मेरी योजना थी, मेरी गहराई थी। मैं चाहता था कि तू मांगना छोड़कर स्वीकारना सीखे, और अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है। मैं तुझसे केवल उत्तर नहीं देता, मैं स्वयं आता हूं, तेरे भीतर समाता हूं, और फिर तेरा जीवन मेरा बन जाता है। अब जो तू ये सुन रहा है, ये शब्द नहीं है, ये वही उत्तर है जिसकी तुझे तलाश थी। अब तेरी आंखों से आंसू नहीं, शांति बहेगी। अब तेरा अतीत तेरी राह नहीं रोकेगा, वो तुझे दिशा देगा। अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेगा। तू अकेला नहीं रहा, अब तू ये अनुभव करेगा। अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा अंश है। और जब मेरा अंश रोता है, मैं कहीं और नहीं बैठ सकता। मैं आता हूं, तेरे भीतर उतरता हूं, और तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से खींच देता हूं। आज से तेरी हर सुबह, हर निर्णय, हर भावना मेरा विस्तार होगी। मैंने तुझे तेरी कमजोरियों से नहीं देखा, मैंने तुझे उस संभावना से देखा है जो मैंने तुझ में डाली है। अब मैं तुझे वहां पहुंचा रहा हूं जहां तू अपनी सच्ची क्षमता को पहचानेगा। जो तू समझता था कि अधूरा रह गया, वो अब पूरा होगा। जो तूने सोचा कि खो गया, वो अब लौटेगा, और तू फिर से खड़ा होगा मेरी शक्ति के साथ। अब तू जिस दिशा में चलेगा, वहां तू पहले से अकेला लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना, हर कदम मेरी ऊर्जा से संचालित होगा। और जब तू ये महसूस करेगा, तब तू जान जाएगा, ये संयोग नहीं था, ये शिव का संकल्प था। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, हां मेरी संतान, तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।